अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो है अजायब घर के बारे में, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो ये कुछ ऐसा है एंट्रेंस, जहाँ से आपको ये एंट्रेंस नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल एरिया बना हुआ है, जिसे KMC वालों ने डिस्कवर्ड किया है और इसका नाम है बर्न्स गार्डन। और ये 1927 में डिस्कवर हुआ था नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट इसका बर्न्स गार्डन नाम रख दिया है। थोड़ा सा जो है, अब आप देख सकते हैं फ्लावर्स, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बर्न्स गार्डन का। ठीक है, इसके दो दरवाज़े, एक दरवाज़ा इस तरफ है, दूसरा दरवाज़ा पिछले साइड पर है, मगर मेरा घर यहाँ से करीब है तो मैं इस दरवाजे से आई हूँ। ठीक है, अब ये आप देखें, ये कुछ ऐसा एरिया कि यहाँ पर इंसान वॉक भी कर सकता है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकता है और पीसफुल रहेगा इंसान जब यहाँ पर आएगा ना। तो मैंने बोला चलो मैं वॉक भी कर लूँगी और ब्लॉग भी बन जाएगा और इंसान थोड़ा पीसफुल भी अपने आप को ना वो लगेगा, जैसे सुकून थोड़ा महसूस होगा ना ग्रीनरी को देख के। आप जब भी डिप्रेशन में हैं या आपको कोई परेशानी है तो आप लोग ग्रीनरी की जगह पे जाएं, जैसे घास होती है, ग्रास की जगह पे जाएं और वहाँ पर आपको देखेगा, आपको इतना माइंड आपको इतना अच्छा होगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक रिलैक्सिंग इंसान की बॉडी में मिलती है, ग्रीन ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं वॉक भी हो जाएगी मेरी और मैं थोड़ा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान को भी देख लूँगी और उनकी चीज़ों को भी देखूँगी, जो कि मैं पहले देख चुकी हूँ मगर मैंने इतना ख़ास कुछ नहीं देखा, बस गई हूँ और आ गई हूँ वापस। आज मैं ज़रा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी कि नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या होता है। ठीक है, तो कुछ मेरी वॉक भी होती जा रही है, साथ साथ ब्लॉगिंग भी होती जा रही है। और मैं अकेले नहीं आई, मैं अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स हैं मेरी और छोटी सी बेबी भी को भी साथ लेकर आई हूँ। और शी इज़ माई सिस्टर एंड दो सिस्टर्स हैं मेरी, मैं हूँ और भी बच्चा पार्टी है, उनको साथ लेकर आई हूँ। तो आज हमारा वॉक करने का भी दिल कर रहा था और वुमेंस डे भी था। मैंने सोचा कि मैं वुमेंस डे है और थोड़ा देख भी लूँगी, कोई फंक्शन अगर हो रहा हो वहाँ पर। मगर कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन एक छोटा सा फंक्शन हो रहा था, वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। अच्छा, तो देखें आप सामने नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारा एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग गेट के बाहर हैं, अभी हम अंदर नहीं गए। ठीक है, अब ये वाला गेट जो है वो क्लोज़ है, अब हमें वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ये साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। और यहाँ भी देखें बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है और इतना साफ़ सुथरा है, क्लीन बिल्कुल। अभी देखें जहाँ से अजायब घर शुरू हो रहा है वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कौमी अजायब घर। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट हो गया हमारा, अभी हम चलते जा रहे हैं। और उस दिन इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो हम जो है जूस भी बना के लेकर गए थे, हमने कहा चलें जूस पी लेंगे। और हमने थोड़ा सा बैठे और रिलैक्स किया और वहाँ पर जूस वूस पिया। और आप ये देख सकते हैं बाहर भी इतना अच्छा मतलब सजाया हुआ है कि यहीं से ही पता चल जाए कि अंदर क्या क्या चीज़ें। इधर भी कोई मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और ये देखिए, ये मेरी सिस्टर है जिनसे मैं हाथ मिला रही हूँ। और ये भी अभी जूस पी रही है, मैंने जूस पी लिया था। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं और अब अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ से एंट्रेंस हो रही है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान की। एंट्रेंस यहाँ से शुरू हो रही है। जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो था बर्न्स गार्डन। ठीक है, वो एक तरह से गार्डन बना दिए कि उधर थोड़ी वॉक भी हो सकती है और वहाँ पर कुछ थोड़ी एक्सरसाइज भी हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ से इंटर हो गए और यहाँ पर फर्स्ट रूम में हम इंटर हो गए। अब फर्स्ट रूम में यहाँ पर स्टील एंड ज्वेलरी के बारे में बताया गया है, जिससे लोग बनाते थे ज्वेलरी और जो ज्वेलरी पहनते थे उनके बारे में बताया गया। अब ये सेकंड रूम है, इस रूम में मटके दिखाए गए हैं, मिंजो दड़ों की थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है, मिंजो दड़ियों के एरिया को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। जी देखिए, वहाँ से जो जब वो शहर बिल्कुल मतलब तबाह हो गया था, उसके बाद लोग गए और वहाँ पर चीज़ें निकाली, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं, मटका वगैरह, कॉइन्स वगैरह, थोड़ी छोटी छोटी प्यालियाँ,
तो ये सारा मोहनजोदड़ो के बारे में लिखा हुआ है। आप ज़रूर आएँ और नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़रूर आएंगे तो। और इसका एरिया मैं अगर आपको बता दूं तो ये एरिया आई चंडीगढ़ रोड के पास बनता है, जहां पर बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है जिससे कॉम्प्लेक्स, आई थिंक शाहीन कॉम्प्लेक्स, यस, शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास से जब आप गुजरेंगे तो वहाँ पर आपको नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान नज़र आएगा, जो कि कराची में है, पाकिस्तान कराची में है। ठीक है, आइए ज़रूर देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब हम थर्ड रूम में आ गए। यहाँ पर मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, हिंदुज़म को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। हिंदुज़म की मंदिर बनाए गए हैं और क्या कहते हैं, डिफरेंट मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इन मूर्तियों के नाम भी हैं, आप लोगों ने सुना होगा। हम जो पहले ड्रामे देखते आए हैं, वहाँ पर ड्रामों में हम सुनते भी थे नाम, जो कलेश नाम था और डिफरेंट नाम हैं, अभी मुझे थोड़े याद नहीं आ रहे। वो आप आएंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम दोबारा दूसरे रूम में आ चुके हैं, जो कि है हमारा फोर्थ रूम। यहाँ पर कुरान पाक को दिखाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ गए हैं फिफ्थ रूम में। यहाँ पर कॉइन्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि पिछले ज़माने में जो कॉइन्स होते थे उनके बारे में बताया गया है। जैसे अभी 5 रुपये का सिक्का हमारा होता है, 1 रुपये का सिक्का होता है, दूसरे 2 रुपये का सिक्का होता है। तो ये अलग अलग सिक्के बताए गए हैं। और जो सिक्के पहले यूज़ होते थे 1947 में, 1856 में, 1799 में, 923 में, और उनके बारे में बताया गया। ठीक है, अब और ये आप बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर मैप के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम 6th रूम में आ गए हैं। यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि हमारे पिछले जो साइंसदान गुजर चुके हैं, अल्लामा इकबाल हो गए, कायदे आज़म हो गए, सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, उनकी चीज़ें बताई गई हैं। और अब ये देख सकते हैं, यहाँ पर कायदे आज़म की पिक्चर है और सैयद अब्दुल्ला की पिक्चर है और इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको बता रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि ब्लॉगिंग में आपको सब कुछ बताया जाए। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें भी हैं, आप उसे देखें आगे। ठीक है, ये मीनार पाकिस्तान के बारे में पूरा लिखा हुआ है। और उसके बाद ये है लियाकत अली ख़ान के बारे में, उसके बाद ये है ग्रीन बुक। ठीक है, और अभी हम आगे चलते जाएंगे। डिफरेंट ये देखें बुक्स हैं और ये अब मैप्स के बारे में बताया गया है, नक्शा। ठीक है, मैप्स के बारे में बताया गया है, अलग अलग मुल्कों के मैप्स हैं उनके बारे में बताया गया। अब है अल्लामा इकबाल की चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्लामा इकबाल की मसनवी हैं, ज़रबे कलीम जो उन्होंने लिखी थी, उनकी क्या कहते हैं पेन है, उनके कफ में जो लगाए जाते थे वो हैं। और उसके बाद आप ये देखते हैं, ये वो वाली मेज़ है जो पाकिस्तान की पहली इजलास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में 15 अगस्त को हुई थी। ठीक है, कायदे आज़म अपने बहुत से दोस्त और मेंबर्स के साथ इस वाली चेयर के ऊपर बैठे थे और यहाँ पर सदारत मंजूर हुई थी। अब ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और पहले गवर्नर जनरल थे, ये बात तो हमें पता है, जो उनके घर और दफ्तर से हासिल की गई थी जब वो इंतकाल कर गए थे। ठीक है, और ये चांद तारे की शक्ल में एक उनका बेज है और उनके बाद उनका वॉलेट है और चांदी के फ्रेम में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पेश किया गया सिप्पा नामा है और ये इनकी तोप है जो इनको गिफ्ट की गई थी और कायदे आज़म की चांदी की गोली है और मतलब उनकी डिफरेंट चीज़ें हैं और कितनी अच्छी लग रही है। मतलब कायदे आज़म को भी इंतकाल हुए भी कितना टाइम हो गया है मगर उनकी चीज़ें निकाल के बताया गया है कि पहले चीज़ें ऐसी थी। अब हम आ गए एथनोलॉजी के रूम में, जहाँ पर पंजाबी, बलोच, सिंधी, सराइकी, पश्तो इन सब को डिस्क्राइब किया गया है कि बलोची कैसे होते हैं। अभी देखें बलोची, इनके जो आदमी होते हैं बड़े बड़े, उनके थोड़े से हेयर्स होते हैं और ये इनका खैमा बना हुआ है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का खैमा बना हुआ है और ये बलोची जहाँ पर रहते हैं बलोचिस्तान में, वहाँ पर पेड़ भी होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप।
ये गांव का थोड़ा सा एरिया बताया गया है। जो पहले के लोग होते थे ना, कलाश, लाइफ इन कलाश के लोगों का पूरा एरिया व्यू बताया गया कि पहले कलाश के लोग ऐसे करते थे, ऐसे रहते थे, जंगल में होते थे, पेड़ वगैरह, पहाड़ वगैरह वहाँ होते थे और वो लोग वहीं पर ही रहते थे। उनका कोई घर नहीं होता था, मगर वो एक खैमे में रहते थे। कुछ मूर्तियाँ बताई गई हैं, इनके बारे में भी लिखा गया। ये ज्वेलरी, पहले के ज़माने जो ज्वेलरी इस्तेमाल करते थे बलोच, ये उनकी ज्वेलरी दिखाई गई है। ये कुछ इस तरह का गोल गोल नज़र आ रहा है, ये हाथों में और पैरों में पहनते थे। और ये हार है, और ये नीचे वाली जो हैं ये इनकी चीज़ें यूज़ वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो हैं चम्मच हो गए हैं। जैसे अब हमारे डिफरेंट चम्मच हो गए, इनके पहले इस तरह के चम्मच थे। ये कलाश वालों की चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कलाश जो पहनते थे, हार वगैरह। इनकी हम तो हार कहेंगे, लेकिन इनकी लैंग्वेज में कुछ और ही कहा जाता है। माला कहा जाता है इनकी लैंग्वेज में, जैसे हम हार कहते हैं। अब हम लोग इस ज्वेलरी को देखेंगे तो हमें थोड़ी हंसी आएगी कि यार ये किस तरह की ज्वेलरी पहनते थे, मगर पहले के ज़माने में इसी तरह की ही ज्वेलरी पहनी जाती थी। अब जैसे दौर आगे आगे होता गया तो वो चीज़ें डिफरेंट होती गई, और हमारा तो बिल्कुल ही डिफरेंट है पहले लोगों से। अब ये आप देख सकते हैं, ये किसको दिखाया जा रहा है? आई थिंक ये पश्तो को बताया जा रहा है कि पश्तो ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने नोट किया, पश्तो के घर जाओ तो उनके घर में वो पंखा ज़रूर होता है झलने वाला, तो ये उनको दिखाया गया। पंखा है, और ये सुराही है, और ये छोटे छोटे बर्तन हैं, ये ज्वेलरी रखने वाला है सामान, और ये प्लू है, और ये नीचे चप्पल देखें आप। चप्पल कैसी पहनते थे यार, ये तो हमारे पैर में भी ना आए। ठीक है, ये अब सिंध को डिस्क्राइब किया गया है, सिंधियों को। ठीक है, आई लव सिंधी, और मैं भी खुद सिंधी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ सिंधी लोगों को। और मतलब सिंधी असांजी मिठड़ी ज़बान है। ठीक है, अब ये सिंधियों को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। अजरक, जो हम लोग अजरक पहनते हैं, हमारी एक तरह से हम समझ लें हम सिंधियों की नेशनैलिटी होती है अजरक। ठीक है, और ये बच्चा बैठा हुआ टोपी पहना हुआ है, अलग अलग, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सामान दिखाया गया है, ये सुराइयाँ हो गई, कितनी प्यारी प्यारी सुराइयाँ हैं, और ये ग्लास हो गया, ज्वेलरी हो गई, ये भी पहले के ज़माने के लोग वेयर करते थे। ठीक है, मिट्टी की ज़रूफ है, ये मिट्टी से बनाई गई है। और ये देखें, ये भी सिंधी हैं। सिंधी में नीचे वो पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, और नीचे गरारा टाइप पहनते हैं। जो सिंधी होंगे उन्हें तो पता होगा कि ये लड़कियों को पहनाया जाता है। अगर आप लोगों को पता हो कि शादी में भी लड़की को पहनाया जाता है ये चीज़। ठीक है, और अब ये देखें, ये पंजाबी हैं, जो कि इसमें चावल डाल के उसको पीस रही है। ये कुछ ऐसा कर रही है, व्यू दिखा रहे हैं, पीस रही है। अब ये पंजाबियों की चीज़ें हैं पहनने वाली, जो वेयर करते हैं वो, जैसे कि हार हो गया, जिसे माला कहते हैं, बैंगल्स हो गए, और ये टोकरी हो गई, रोटी वाली टोकरी, और ये चैनक हो गया, और ये देखें टोपी है कुछ इस तरह की, और ये नीचे कोट है। ये बलूचिस्तान का बता रहे हैं, ये जो कोट और वो, और ये बूंदे, आई थिंक बूंदे हैं, इयररिंग्स जिसे कहते हैं, वो हैं। और ये पिछले ज़माने के लोग, उनके पास कोई जाए नमाज नहीं होती थी, वो इस तख्ते के ऊपर नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है, तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, आज नॉलेज मिल गई होगी। और ये देखें, ये झूला है जो कि टूट गया है बेचारा, और ये झूला है, और इसके ऊपर पहले झूला इस्तेमाल की। और ये देखें, बाब खैर एक जगह है पाकिस्तान में, ये उसको डिस्क्राइब किया गया है। अभी देखें, कुर्सियाँ हैं, और ये देखें, ये भी कितनी प्यारी कुर्सियाँ लग रही हैं। ये कलाश का, आई थिंक कलाश के बारे में बताया गया। पाकिस्तान में जो गिलगिती होते हैं वो इस चेयर्स के ऊपर उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे देखते हैं कोई रूम है या हम जा रहे हैं, अभी देखते हैं हम। जी, रूम है नीचे। अब इस्लामिक आर्ट्स गैलरी दिखाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, इस्लामिक आर्ट गैलरी का मतलब होता है जैसे हम लोग, जैसे पिछले ज़माने में औरतों के मकबरे जो बने हुए होते थे, नक्शो निगार जो अपने हाथों से बनाती थी, उनके बारे में बताया गया है।
जो अपने हाथों पे, जैसे चटाइयाँ हो गई, जैसे कि स्टोन जाली हो गई, ये इन्होंने अपने हाथों से बनाई जाती थी पहले। अब हमारे तो घर में जैसे अब यहाँ घर बनाए जाते तो वहाँ पर आते हैं घर बनाने वाले, ठीक है। पिछले ज़माने में वो अपने हाथों से खुद बनाते थे। ये इस्लामिक पोट्रीज़ हैं जिसको उन्होंने खुद बनाया अपने हाथों से। पिछले ज़माने में चिकनी मिट्टी से सब कुछ बनाया जाता था और सब कुछ वो अपने हाथों से बनाते थे। घर भी वो अपने हाथों से ही बनाते थे, मतलब वो सब कुछ अपने हाथों से बनाते थे। और ये देखिए आप, ये कुछ स्टोन्स बताए गए, पत्थर वगैरह। अब साइन ऑफ डिपेल बताया गया है, मतलब साइन ऑफ डिपेल इसका ये मतलब है जंग, ठीक है। जंग जो पिछले ज़माने में होती थी वो उस चीज़ को थोड़ा व्यू करके दिखाया गया है कि देखें यार इस तरह की जंग हो रही है। ये बुक बाइंडिंग है, इधर बुक्स के बारे में बताया गया है कि पिछले ज़माने में इस तरह की बुक्स होती थी, ठीक है। ये वुड वर्क मतलब जो उन्होंने लकड़ी से जो बनाया गया उस चीज़ के बारे में बात करें। अब ये है सुराइयाँ जैसे पिछले ज़माने में होती थी लोहे की, ये लोहे की सुराइयाँ हैं। उसके बाद आर्म्स एंड आर्मर्स हैं। आर्म्स एंड आर्मर्स का मतलब होता है कि जो जंग में चीज़ें पहनी जाती हैं, जैसे बंदूक हो गई, जिसको पहले तोप कहा जाता था, वो चीज़ें। अब ये कारपेट है, और कारपेट पिछले ज़माने में कारपेट भी अपने हाथों से बनाया जाता था। अब कारपेट वीविंग का मतलब होता है कि कारपेट पिछले ज़माने में किस तरह बनाया जाता है। तो आप ये देखें, ये बीच में धागे बने हुए हैं और फिर ये एक मशीन है जिसकी मदद से कारपेट को बनाया जाता था, स्टिच किया जाता था। और अब ये देखें, पिछले ज़माने में हम तो अचार, अब हमारे पास एक डिफरेंट वो होती है उसके अंदर बनाते हैं, पहले इस तरह का कोई होता था और उसके अंदर अचार बनाया जाता था, ठीक है। और ये पेंटिंग जो पिछले के ज़माने के लोग बनाते थे, अब हम तो है पेंटिंग, हमारे पास पेंटिंग कलर्स आ गए, हम तो उससे बनाते थे। लेकिन ये जो पहले अब पेंटिंग जैसे जलालुद्दीन अकबर की भी है, जुदा अली की भी है, वो लोग ये पेंटिंग को इस्तेमाल करते थे और वो बनाते थे। उनके पास कुछ पेन्स होते थे, आई थिंक उससे वो बनाते थे, उनके पास कोई पेंट कलर्स नहीं होते थे, ठीक है। और अब ये देखें, यहाँ पर कुछ इस्लामी चीज़ें लिखी हुई हैं। शाही फरमान, जैसे कि शाही लोग जो पहले होते थे, ज़फ़रुर रहमान और आबिदीन, जो हमारी जंग लड़े गए हैं पिछले ज़माने में, जो हमारे जैसे अभी हम लोगों के सियासतदान हैं ना, पिछले ज़माने में इस तरह के सियासतदान हो गए थे, तो उन्होंने जो लिखा गया है वो चीज़ें भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें, और जाते हुए भी, मतलब एंट्रेंस और जाते हुए भी अल्लाह का नाम बीच में लिखा हुआ है। और ये हमारा अजायब घर का व्लॉग होता है ख़त्म। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा जो भी मैंने अभी बताया वो आप लोगों को समझ में भी आ गया हो और आपको बहुत अच्छा मेरा व्लॉग लगा हो। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।